नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। जब से मिथिलेश पाल का टिकट हुआ है, जाट समाज में नाराज़गी है। लोकदल के नेता भी नाराज़ लग रहे हैं। तमाम लोग लाइन में थे। अजीत राठी, संजय राठी, काफ़ी बड़ी लाइन थी और सरविंद राठी भी टिकट मांग रहे थे पहले सपा से। टिकट कट गया तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। वहाँ पर भी उनका पर्चा जो है कैंसिल हो गया। आज उन्होंने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राठी जी, जी सभा बुलाई आज, जी। क्या हुआ, क्या निर्णय लिया? सब है, हमने बिरादरी के लोग बुलाए, अपनी बिरादरी के लोग बुलाए। उसमें जो है बिरादरी के लोगों ने नाराजगी थी, उन्हें हमने जो है एक जगह लाने का काम किया जी। और एक जगह लगा कर उनकी मंशा पूछी। उन्होंने अपनी मंशा सुना दी। जो नाराजगी थी वो हमने जो है फिर उनकी सुनकर फिर आगे क्या करना चाहें उसके बारे में निर्णय ले लिया। उन्होंने जो है बता दी क्या कहना, जो है हम तो प्रत्याशी से खुश नहीं है। तो साइकिल की सवारी कर रहे हैं इस बार? अब करेंगे, अब तो हाँ क्यों नहीं करेंगे, साइकिल की सवारी निर्णय करेंगे। लिया, कसम खाई गई, हाँ सब पूरा हो गया काम और पूरा तो पूरा जो इलाका है उधर ही जा रहा है। बिल्कुल साइकिल पर जाएंगे सब लोग। ये जितने यहाँ बैठे थे ना, ये घर जाकर चुनाव लड़ेंगे। अब जब सुम्बुल राणा चुनाव नहीं लड़ने गए, लोग लड़ेंगे आप बिरादरी तो थे। पहले ही सपा की तरफ से लाइन में थे, हाँ वहाँ पे टिकट नहीं मिला। जी अब निर्दलीय के रूप में आए, वहाँ पे टिकट कट गया, जी। तो आप पे जो ठप्पा लग गया था कि सपा के हैं, हाँ और आपने फिर सपोर्ट भी सपा को कर दिया आज। जी। विरोध क्या करेंगे भाई, जो भी मान लिया, जो विरोध है बिरादरी करेगी। बिरादरी के मंशा को देखते हुए ही हमने पर्चा भरा था निर्दलीय, विरोध इतना कैंडिडेट का। फिर उसका वो पर्चा कैंसिल करवा दिया, उन्हें खतरा हो गया कहना जो इलाज कर देगा। अब हमारी बिरादरी दूसरी तरफ से इलाज करेगी, इलाज तो होना ही। अच्छा, अगर जाट समाज से कोई प्रत्याशी आ जाता लोकदल, तो हम यही रहता आपका रुख? कैसा? अगर अजीत राठी या कोई और आ जाता जाट समाज से, हाँ तो तब भी, नहीं, हम चुप होकर अपनी पार्टी के साथ रहते हैं। तब लोकदल चुप होकर अपनी पार्टी के साथ सपा के रहते। साथ? हाँ वोट मांगते, वो अलग बात थी, वो देते नहीं देते। लेकिन इस निर्णय से खुश नहीं है, ना ना, अनदेखा किया गया। देखा करा गया। और दूसरी बात यह है, फिर तानाशाही भी दिखा दी बाद में। क्या कमी रही आपके पर्चे में? मैं तो नहीं क्या कहता, कह के कैंसिल किया गया? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो कुछ नहीं कहा कि, मुझे तो बता दिया आपने प्रस्ताव गलत भर दिए। प्रस्तावक जिस तरह के होकर आदमी हो, प्रस्ताव उनके आधार कार्ड हो, उनकी वोटर लिस्ट थी मेरे पास, 4 वकीलों ने पर्चा भरा था, तो कैसे कैंसिल हो गया? तो भयभीत हो गई क्या वो तो लोकदल? वो तो उन्हें पता होगा भयभीत हो रहे नहीं हो रहे। हमें तो अपना काम करना, हमने लोगों की का समर्थन करना, उनके साथ रहना। उनकी जो निर्णय लिया, आज भी हमने अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया, उन्हीं का निर्णय पूछा। तो काफी लोग घूम रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बालियान साहब भी हैं, कोई गांव गुम्मा, गांव घूम रहे हैं, कोई गुम्मा। जाटों को मना रहे हैं। बालियान साहब हमारी विधानसभा के हैं, अपनी लोकसभा तो उन पर बची नहीं। यहाँ तो घूम रहे हो तो इलाके में, घूम जाओ गांव अपने गांव आप। जा रहे हैं, देखो ये प्रत्याशी होगा। पूरी कमान अपने हाथ में ली हुई चुनाव की। कल अखबार में पढ़ रहा था मैं, 16 विधायक, मुख्यमंत्री जी ने 16 विधायक लगा दिए मीरापुर चुनाव हाँ, पर। एक विधानसभा में 16 विधायक रहेंगे, तो सब रहेंगे, सबका काम वोट मांगना। पूरी मशीनरी, वेल ऑयल्ड मशीन भी हाँ बोला जाता है हाँ बीजेपी को, हाँ, दबा के चुनाव लड़ते हैं। वोट तो जनता ही देगी। अच्छा, प्रधान जी, बीच में शुक्रताल है, गंगा स्नान, जी क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। 15 में गंगा स्नान है, 13 का चुनाव है। कोई बात नहीं, हम अपनी तरह सक्षम है, अपनी बिरादरी के आदमियों को आवाज करेंगे, वो वहां से आकर वोट करेंगे। ऐसी बात नहीं है। वोट कंटेंट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 500-400 वोट रह वोटर जाएंगे। बोला जा रहा है कि मिथिलेश के हैं अधिकतर, शुक्रताल में हिंदू समाज जाता और है। हमने मीटिंग काहे की करी, मिथिलेश के कहाँ रहे अब जाए देने के नहीं। आज के बाद तम भी बाइट ले रहे होंगे रोज। आज के बाद में जो जाट बीजेपी माइंड होगा, बिल्कुल बीजेपी माइंड होगा, वो तो थारे उसमें बोल जाएगा माइक पर, और नहीं तो खुलेआम विरोध करेंगे, देखे तो। जैन चौधरी आएंगे मनाने, क्षेत्र में घूमेंगे, रोड शो करेंगे, तो मान जाएंगे क्या जाट? वहां भी आए थे, आए थे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। पगड़ी की लाज, हाँ उसमें तो राजपूत समाज ने बिल्कुल बजा रखा था विरोध का। नहीं, तो हमारे समाज ने क्या सपा को वोट नहीं करा था? किनारे पे हार गए बिल्कुल बालियान साहब। किनारे पर 25,000 वोट किनारा हो। लोकसभा का चुनाव था। अजीब मैंने वगैरह 25,000 वोट हत्ती का पाँव हो। और ये बात साबित कर चुकी है बिरादरी, या बिरादरी ऐसी बिरादरी है ये, अगर इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये जहाँ बन जा, जुबान दे दे वहां बन जा।
मानेंगे नहीं। ना हमारा जो है हमने भी क्या नाम सारा बिरादरी के ऊपर ही मामला चला है। बिना बिरादरी के हम कहीं यहाँ से यहाँ तक नहीं चल सकते, तो कोई भी नहीं चल सकता। जाटों को बोला जाता है नल के अलावा दिखाई नहीं देता कोई सिंबल। अच्छा मैंने कह रहा ये पता होगा किस तरह के हम कहीं और भी बटन दबाऊंगा जब भी तुम्हारे बारे में चौधरी साहब सोचेंगे। सोच नहीं रहे हैं। सोचते तो किनारे से खत्ते चेक करवा के टिकट ना देते। आप भी गए थे नहीं मैं टिकट लाइन मांगने में, नहीं गया। लोकदल में। मैं क्या लो क्या ना है? ना मैंने लोकदल संपन्ना तो हम ज्वाइन करी थी, मैं चौधरी साहब से मिलने गया था केवल, और कोई बात नहीं थी। अपने नेता बिरादरी के नेता तो मिलने में क्या दिक्कत है। लोकदल वाले जो नेता है वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे। नामांकन में भी नादारत थे अच्छा मैं बड़े नेता। अब मैं किन शब्दों में कहूँ आपको, यही तो शब्द है मैं भाई कब तक आदमी उत्पीड़न झेल लेगा, कहीं हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। अच्छा 17 में 12 में अच्छा, कहीं नहीं, तो बिरादरी आपको पूरा काम करेगी। बदल की बिरादरी आज हाँ देख लो तुम बैठे लोग क्या जाकर रोज बैठे होंगे। विमल को देख के बहक जाएंगे मैंने जाट। कहा, बिल्कुल 100% जो अंधभक्त है उनका तो कोई इलाज नहीं। और लेकिन नहीं तो जो बिरादरी देखियो तो आज के बाद में तस्वीर जो बदली हुई दिखाई देगी। अच्छा जी विधायक जी, जी कैसे देख रहे हैं मीरापुर को? सारे मीरापुर पहलवान अखाड़े में आ गए अब तो। देखिए सामने मिथिलेश हैं, मीरा जाहिद हैं। मीरापुर की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान ने हमेशा संघर्ष के रास्ते को अपनाया है और कभी भी अपने किसी फैसले से अपमानित नहीं हुए, और ना इन्होंने किसी का अपमान किया, तो किसी को हक भी नहीं है इन्हें अपमानित करने का। अपमान हो रहा है इस बार। मैंने तो कहा नहीं, मैंने कहा किसी को हक नहीं है अपमानित करने का। और आज इन्होंने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका आशीर्वाद और प्यार अगर हमें मिला तो हमारे मिलेगा तो है ही, जब इन्होंने घोषणा कर दी। आप देखना इनकी ताकत का एहसास जिस दिन गिनती होगी, जब पता लगेगा। 100% यहाँ से सुम्बुल राणा चुनाव जीतेंगी। बहुत मजबूती के साथ ये लोग लगेंगे और विक्रम सैनी मेहनत तो कह रहे हैं, करेंगे। पूर्व विधायक हैं कि गुंडे हैं लोग। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो निर्भर करता है कि मेरे पिता ने मुझे कैसे संस्कार दिए, उसी के आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। विक्रम सैनी जी के जैसे संस्कार हैं, जो बात उन्होंने समझी सुनी, उनके पास कोई सबूत होगा, मेरे पास तो है नहीं। मैं तो जानता हूँ कादिर राणा जी के बड़े भाई थे बदर राणा, वो हमारे पिताजी के साथ रहा करते थे। हमारे तो पुराने संबंध है इस परिवार से। बटोगे और तो कटोगे जैसे तमाम नारे हैं। हरियाणा में क्या हुआ आप देख लीजिए। देखिए चर्चा ना थी कि ना कांग्रेस आ रही है, बटेंगे लेकिन वहाँ तो ना इंडिया डूब गई बटेंगे कांग्रेस की। ना बटेंगे ना कटेंगे। और इन सारी बातों का जवाब मुजफ्फरनगर की जनता ने मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट के चुनाव में दिया है, और ये क्षेत्र भी मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुका है पहले। मेरे पिता यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं पहले। जाट सुनो समाज मेरी से बात, दोनों प्रत्याशी थे मेरी सुन तो लो बात, जी। मेरी तो सुन लो बात। हम लोग तो हर समाज का सम्मान करते हैं, और जिस समाज की आप बात कर रहे हो ये समाज भी सबका सम्मान करता है। और किसान क्या खाली जाट ही है क्या? हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग किसान हैं। और क्या स्थिति जिन लोगों ने आज यहाँ पंचायत की है, इनकी क्या स्थिति थी जब 3 काले कानून के खिलाफ मामला था? आप बताओ। काफी लोग ऐसे ऐसे घर में जानता हूं जहां से 5 लोग थे तो 4 लोग चले गए, कई जगह तो महिलाएं रही। तो ये समाज गलती तो मान ली थी प्रधान जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने मैं तो चाहता हूं आपके मुंह में घी शक्कर वो प्रधान ही बन जाए नहीं, प्रधानमंत्री आने वाले समय में। हाँ, गलती मान ली थी वो तो, फिर बन गए तीसरी बार प्रधानमंत्री। कहाँ मानी गलती? देखो ये तो जनता का निर्णय है, जनता जो फैसला लेगी वो सबके हाथ में है। आप देखो ना किस तरह से वोट लेते हैं लोग, ये जात और धर्म की बात करते हैं, ये अगड़े पिछड़े को। अच्छा यही तो भाजपा है, वहां बिरादरी को लड़ा दिया हरियाणा में, वहां जाट वर्सेस अदर कर दिया, और यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ गुंडा बता रहे हैं। अरे कोई बात है भैया, अगर आप गुंडा आप उस वर्ग को गुंडा बता रहे हो तो पार्लियामेंट के चुनाव में उनके घर में वोट मांगने क्यों गए थे? बताओ क्यों गए थे? अगर ये सब लोग गुंडे हैं तो ये क्यों वोट मांगने गए थे? ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना के चलते लोगों को बांट करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव आ गया मीरापुर का, ये भागे फिर रहे। इससे पहले कहां थे? आप बताओ, जो आज चुनाव लड़ रही हैं, क्या किया उन्होंने जब से भाजपा में की? एक काम मुझे बता दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भाजपा से आकर के लोकदल से चुनाव लड़ रही है, मुझे बता दो कोई बड़ा काम किया हो। यहाँ के जो विधायक थे, हमारे छोटे भाई हैं चंदन जी, आप सांसद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा उन्होंने सुक्करताल के लिए क्या कर दिया? आज उससे पहले सुन लो, उससे पहले यार सुक्करताल कितना पुराना एक हम लोगों के सम्मान का प्रतीक है।
हमारी आस्था का प्रतीक है। क्या हुआ? अच्छा ऐसा होना चाहिए। आज तक तो छोटा हरिद्वार बन जाता है। योगी जी आए थे, अरे मैं वादा कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार आई तो किसान के लिए पहला निर्णय तो होगा कि ये जो ट्रैक्टर वाला मामला है ना, ये खत्म होगा, 10 साल वाला। बिल्कुल खत्म होगा अगर हमारी सरकार आई। और सुकरताल की स्थिति देखना आप, पंकज मलिक कह करके जा रहा है आज आपके माध्यम से, अगर हमारी सरकार आई तो आप देखना, हम लोगों को मौका मिला तो सुकरताल की स्थिति कुछ और होगी। कहने में करने में अंतर है। मात्र विधायक हूं मैं सत्ता में नहीं हूं। आप मेरे क्षेत्र में जाकर के देखिएगा, जो सड़कें, ग्रामीण संपर्क मार्ग जो गांव को से गांव को जोड़ते हैं, और गांव के अंदर की सड़कें जो उनमें बुरा हाल था, ऐसे ऐसे गांव हैं वहां जहां मैंने एक एक गांव में 60-60, 70-70, 80-80 लाख के काम कराए। और यही स्थिति यहां भी होगी। 4 मुस्लिम आ गए, काम तो करते नहीं है। विधायक जी कैसे निपटेंगे? ये तो पार्टियों के मामले भाई, तो कैंडिडेट तो बहन हम जी ही भी हैं। लड़ रही हैं, मुस्लिम आ गए हैं, उनका अधिकार है इस बार लड़ना, पतंग भी उड़ गई है, बिल्कुल वो भी लड़ेंगे, जाहिद आ गए हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। शाहनजर हैं, लेकिन जो जनता घेर वोट लिया देगी ना, तरीके से आपको इन लोगों ने। जो जनता वोट देगी ना, यो घेरना भी देख रही जनता। जनता ये भी देख रही है क्यों घेरे जा रहे हैं। भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए घेरे जा रहे हैं, तो आपने ही कह दिया। और इसी बात का जवाब जनता देगी। जनता को पता है मुस्लिम कि वोट बढ़ेगा, आने वाले समय में, मुस्लिम आने वाले समय में सरकार सपा की बनेगी। सीधा चुनाव सपा और भाजपा का है। यहाँ तो जीत रहे हैं यहाँ पे। 100% अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। देखिए हम टक्कर लोगों में किससे- अहंकार नहीं है। टक्कर किससे होगी? टक्कर जनता तय करेगी। अगर ऐसे ही पंचायतें होती रही तो टक्कर किससे भी नहीं होगी। ये बीच में से केतली निकल के साफ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जब जनता तय करेगी। हम लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज में जब हम घूम रहे हैं, उनके आशीर्वाद और उनके जो उन्होंने वायदा किया है, उसके आधार पर हम लोग 100% चुनाव जीत रहे हैं। जनता तय करेगी किसके चेहरे पे हंसी होगी और कौन गम में होगा, जनता तय। जाट समाज देगा साथ? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? हमारे भी तो रिश्ते नाते हैं, हम सब परिवार के लोग। ये थे नहीं यहाँ कि पूरी किसान बिरादरी थी यहाँ। एक जाट ऐसा है जो पूरी किसान बिरादरी को साथ लेकर के चलता है। आप एक का ठप्पा ना लगाओ, ये तो 36 को साथ लेकर चलेंगे। आप देखना, बहुत अच्छा निर्णय इन्होंने लिया है आज। और आने वाले समय में देखना, आज आने वाले इनकी कसम खरी उतरेगी। ये कसम पे खरे उतरेंगे और इनकी कसम पार भी होगी। सर्वेंद्र राठी की सभा में पहुंचे हुए विधायक पंकज मलिक, और इनका साफ कहना है कि सर्व समाज इनके साथ है, और जो नाराज़गी थी जाटों में वो उसको भुनाने का प्रयास करेंगे। इनके भी संबंध है जाट समाज में, और सर्व समाज इनके साथ है, किसान बिरादरी इनके साथ है। और इनका दावा है कि यहाँ से सुम्बुल राणा भारी मतों से चुनाव जीतने में कामयाब होंगी, और इनको नहीं लगता कि यहाँ पर इनका किसी पार्टी से मुकाबला है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।